जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो मैं आपके सामने साधना बताने वाला हूँ, वो साधना वास्तव में ही बहुत ही अच्छी और तीव्र साधना है। क्योंकि अक्सर मुझसे कमेंट में भी और मैसेज करके भी जो मेरे व्यूवर्स हैं वो रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि कोई हनुमान जी की ऐसी साधना दीजिए कि जो भूत भविष्य वर्तमान जानने की साधना हो और साबर मंत्र से हो। तो देखिए, आज मैं आपको ऐसी ही एक भूत भविष्य वर्तमान जानने की हनुमान साबर मंत्र की साधना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आप जैसा कि जानते भी हैं कि साबर मंत्र बहुत तीव्र होते हैं और बहुत जल्दी सिद्ध भी होते हैं और शक्तिशाली भी होते हैं। तो देखिए, वैसे तो मैंने बहुत सारी साधनाएं चैनल पर दी हुई हैं। पंचांगली साधना भी दी है, कर्ण पिशाचिनी साधना भी दी है, त्रिकाल ज्ञान साधना भी दी है और बहुत सी साधनाएं दी हैं। तो कृपया करके आप ऐसा कीजिए कि आप चैनल पर जा करके वहाँ पर सर्च करके वहाँ पर वीडियो आप देखेंगे तो आपको साधना से रिलेटेड तो ज्ञान आपको प्राप्त होगा ही होगा, साथ में आपको उन साधनाओं के भी बारे में पता लगेगा जो अभी तक आपके सामने नहीं आई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जो बताऊँगा वो हनुमान साबर मंत्र से भूत भविष्य वर्तमान जानने की जो साधना है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको ये साधना करनी चाहिए और किस प्रकार से इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, कलयुग में साक्षात हनुमान जी विद्यमान हैं। क्योंकि हनुमान जी अजर अमर हैं। माता सीता ने वरदान दिया था अजर अमर होने का। तो कलयुग के अंदर अगर कोई देव है तो वो हनुमान जी हैं, और जो कि आज भी कलयुग में विद्यमान हैं। तो देखिए, इनकी जो साधना है वो मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। क्योंकि आजकल क्या है ना, तेजी के साथ में बदलती दुनिया है ये, और भविष्य जानना प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत है और वो जानना भी चाहता है। भविष्य तो भविष्य, वो अपना भूतकाल भी जानना चाहता है। और भविष्य के बारे में जानना एक रोचक अनुभव होता है। ठीक है, अधिक जो बहुत से लोग हैं वो तो अपना भविष्य के मतलब जानने की इच्छा रखते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि लोग झूठ ही लोगों के सामने परोसा जाता है। ठीक है, क्योंकि आप किसी के सामने पूछने जाओगे तो भाई वो कुछ से कुछ बताएगा। अब उसमें कितना झूठ है कितना सच है वो तो वही जानता है, या फिर स्वयं परमात्मा जानता है। तो इसलिए ऐसा न करो कि आप स्वयं ही करो और आप खुद अपना भी जान लो, दूसरा का भी बताओ। तो अपने कंधे पर बंदूक रख के चलाओ। क्योंकि अगर आपने किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक रखी हुई है तो पता नहीं कब वो हिल जाए और आपका निशाना चूक जाए। तो इसलिए अपने कंधे पर बंदूक रखो, अपने आप मंत्र सिद्ध करो, साधना करो और खुद उसका अनुभव प्राप्त करो। तो देखिए, यहाँ मैं आपको जो बताऊंगा ये ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई भविष्य जानने की एक विद्या है। अक्सर पहले क्या था, गांवों में हमारे बुजुर्ग लोग हुआ करते थे और वो इस विद्या को पुराने समय से भविष्य जानने के लिए इस विद्या का इस्तेमाल करते थे। एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत प्रभावशाली है, और इसलिए किसी ना किसी गुरु के सानिध्य में ही इसको करें। कई बार क्या होता है कि लोग मंत्र साधना तो मैंने बता दी, यहाँ तक कि वो मुझे भी नहीं बताते और किसी और को भी नहीं बताते और खुद उसको करने लग जाते हैं। तो इसलिए गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु के सानिध्य में रह करके साधना करें, क्योंकि इस साधना में आपको विचित्र प्रकार के अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। अब उससे आपको कुछ मानसिक हानि भी हो सकती है अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते जो नियमों का पालन होना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, साधना तो शुरू कर देते हैं
लेकिन नियम पालन नहीं करते, और नियम पालन ही इसमें विशेष महत्व रखता है। कोई भी साधना हो, अगर आप नियम पालन ठीक से नहीं करते तो साधना बिगड़ जाती है, साधना में आपको नुकसान भी उठाने पड़ते हैं और साधना सिद्ध तो होती ही नहीं है। तो इसलिए नियम पालन बहुत जरूरी है। अब देखिए, इस साधना को करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको हनुमान यंत्र, जो कि मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो, और एक रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप मंगा सकते हैं। या तो आप रुद्राक्ष की माला को इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मूंगे की माला, ठीक है, और एक रक्षा माला। ये जो तीनों चीजें हैं, यानी यंत्र, माला, रक्षा माला, ये मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और ये जो सामग्री हैं ये आप अपने घर में ही रखेंगे। इस सामग्री से आप कितनी बार भी साधना कर सकते हैं। यंत्र, माला आप अपने पास ही रखेंगे, कहीं भी इनको आपको विसर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री 100% आपको मिलेगी। तो देखिए, जब आपको ये सामग्री प्राप्त हो जाए उसके बाद फिर आप इस साधना को शुरू करेंगे। और इस साधना को आप नवरात्रि में भी शुरू कर सकते हैं, किसी भी मंगलवार को शुरू कर सकते हैं, या फिर हनुमान जयंती को शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी भी शुभ दिन में, जैसे होली, दीपावली या फिर शिवरात्रि, जन्माष्टमी, कभी भी आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। ठीक है। साधना आपको हनुमान मंदिर में करें या फिर एकांत जो जगह हो वहां पर करें। ठीक है। साधना में आप एक लाल रंग का कपड़ा आपके पास जरूर होना चाहिए, भले ही वो कह देना एक दुपट्टा जैसे जिसको बोल देते हैं, भले ही वो दुपट्टा हो लेकिन लाल रंग का जरूर होना चाहिए। बाकी तो आप कपड़े कैसे भी पहनो, धोती कुर्ता पहनो, धोती पजामा पहनो, या फिर धोती बांधो, कैसे भी आप कपड़े पहन सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा आपके लिए विधि विधान इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि ये साबर मंत्र की साधना है। ठीक है। और पूरब दिशा की तरफ आपको मुख करके साधना करनी है, पूरब या उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। ठीक है। लाल रंग का आपका आसन होना चाहिए और घी का दीपक इसमें जलेगा। और इसके साथ साथ सिंदूर, जो कि टीका लगाने के लिए, चावल, लाल रंग के पुष्प और मिष्ठान, जो भी आप हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं जैसा भी, या फिर मोतीचूर के लड्डू हों, या फिर जो चूरमा जिसको बोलते हैं, यानी मिट्टी उसका रोटी और गुड़ का जो बनाया जाता है वो, उसका भी लड्डू बना करके आप उनको भोग लगा सकते हैं। और इस भोग को आप स्वयं खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा आपको कि चौकी लगा लें, चाहे आप जहां पर भी साधना करें वहीं पर। एकांत स्थान हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका पूजा घर है, आपके घर में ही है, तो फिर आपको क्या करना होगा, जब तक आप मंत्र जाप करेंगे तब तक उसके अंदर कोई दूसरा प्रवेश ना करे। इतना ध्यान आपको जरूर रखना है। चौकी लगा करके लाल वस्त्र बिछा दें, उस पर सामने हनुमान जी की तस्वीर हो, भगवान श्री राम की तस्वीर हो, और साथ में ही आपके गुरुदेव की चित्र हो, यानी गुरुदेव की भी तस्वीर होनी जरूरी है। अब जो भी आपके गुरुदेव हैं उन्हीं की तस्वीर जरूरी है। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर भगवान शिव की तस्वीर आपको रखनी है। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर उन्हीं की तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। स्नान आदि कर लें। आप इस साधना को चाहे सुबह को करें या शाम को करें, कभी भी कर सकते हैं। टाइम आपका एक निश्चित होना चाहिए,
अगर सुबह आपने 5 बजे साधना शुरू की है तो रोज़ 5 बजे ही साधना शुरू करें, और रात्रि में अगर 8 बजे 9 बजे साधना शुरू की है तो रोज़ रात्रि में उतने ही टाइम साधना करें। ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना होगा, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, बैठ जाएं आसन पर। लाल रंग का आपका आसन है, उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, और सामने जो जो आप सामान है वो सामान आप रख सकते हैं। ठीक है, जो भी पूजा का सामान है वो आप रख लीजिए। घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है, सुगंधित अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी आपके पास है वो जला लें, साथ में ही चावल ले लें। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने गुरुदेव का पूजन करना है। जो भी आपके गुरुदेव हैं, गुरुदेव को आप सिंदूर का टीका लगाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। ठीक है। और गुरुदेव से मन ही मन प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव, मैं ये हनुमान साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले। आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। ठीक है। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है, चाहे जो भी आपका गुरु मंत्र है। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप उन्हीं का मंत्र जाप करेंगे, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है। जब आप गुरु पूजन कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप, जो मैंने आपको कई बार बताया भी है कि जब भी हम कोई साबर मंत्र की साधना करते हैं तो साबर मंत्र की साधना करने से पहले सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप 21 बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मंत्र है कि आपकी साधना सिद्ध होगी ही होगी। साधना में कोई अड़चनें आने वाली हैं तो उन अड़चनों को भी समाप्त करता है ये मंत्र। अब वो मंत्र आपको मैं बता देता हूँ, इसका आपको 21 बार जाप करना है। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टौरों वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है और ये प्रतिदिन ही करना है। जब भी आप मंत्र जाप करेंगे, हनुमान सावर मंत्र का साधना शुरू करेंगे, तभी आपको इतना कार्य तो करना ही करना है। ठीक है। अब आप स्वयं जानते हैं कि हनुमान जी भगवान श्री राम के सेवक हैं, और हनुमान जी तो ये कहते हैं कि आप मेरा नाम मत लो, प्रभु श्री राम का नाम लो तो मैं स्वयं ही हाजिर हो जाऊंगा। अगर हनुमान जी की के किसी भी प्रकोप से बचना है तो राम नाम का जाप जरूर होना चाहिए। जितनी अधिक से अधिक राम मंत्र का जाप होगा, हनुमान जी उतने ही बिल्कुल शांत रहेंगे, शीतल रहेंगे और आपके ऊपर उनकी कृपा बनी रहेगी। आप अगर कुछ गलतियां भी करते हैं तब भी हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी, अगर राम नाम का जप है तो। अगर राम नाम का जप नहीं किया तो फिर समझ लीजिए कि साधना भी सिद्ध नहीं होगी और हो सकता है कि नुकसान भी हो जाए। तो इसलिए नुकसान से बचने के लिए जरूर राम नाम का जप होना चाहिए। तो सामने जो चित्र रखा है भगवान श्री राम का, उसका पूजन करेंगे। ठीक है, उसी विधिवत जैसे आपने गुरु पूजन किया है। और जो राम मंत्र है, राम मंत्र का 1 माला का जाप या 5 माला का जाप जरूर करें। मेरा विचार है कि 5 माला तो कम से कम करें। अब इसके लिए आपको तुलसी की माला जरूरी है। आप तुलसी की माला ले सकते हैं। तुलसी की माला से ही राम नाम का जप किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जप किया जाता है, विष्णु मंत्र का जप किया जाता है, वो तुलसी की माला से ही किया जाता है।
तो इसलिए तुलसी की माला से राम नाम का जप करेंगे। अब आपको जो मंत्र आपको जपना है मैं आपको बता रहा हूँ, राम रामाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और 5 माला 11 माला जितना भी आप कर सकते हैं उतना करो, ठीक है। भगवान श्री राम से प्रार्थना करना कि हे प्रभु आप मेरी रक्षा करें, और एक तरह से महसूस करना, आप अपने मन में विचार करना कि जो आपने राम नाम के मंत्र का जाप किया है, ये राम नाम का मंत्र जो है आपके चारों तरफ एक चक्र की भांति घूम रहा है। राम रामाय नमः, ऐसा अपने मन में विचार आपको करना है। मस्तिष्क में एकाग्रता के साथ ऐसा विचार करें राम नाम का जप करते हुए कि ये मंत्र मेरे चारों तरफ घूम रहा है और ये मंत्र मेरी रक्षा कर रहा है। राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, ये चारों तरफ मेरे चक्कर काट रहा है और ये मेरी पूर्ण रूप से रक्षा कर रहा है। ऐसा मन में विचार करेंगे तो राम नाम का जो ये मंत्र है ये आपके चारों तरफ घूमता रहेगा, तो हनुमान जी बिल्कुल भी आपको टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हनुमान जी को शांत रखने का, बचने का सिर्फ यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। कोई शक्ति उनको रोक नहीं सकती है। तो इसलिए राम नाम का जप जरूरी है और इसी प्रकार करें जैसा मैंने आपको बताया है, क्योंकि आप समझते हैं मैं किस लिए राम नाम की चर्चा करने के लिए मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, इसीलिए मैं दे रहा हूँ। राम रक्षा स्तोत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करूं, तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद में फिर आपको क्या करना होगा कि जो मंत्र है, मेन मंत्र है, फिर उसका आपको जाप करना है और रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लेना है। और जो यंत्र है हनुमान यंत्र, उस यंत्र का भी आपको पूजन करना है। उस पर धूप दीप दिखाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। हनुमान जी की जो तस्वीर है उस तस्वीर पर भी आप टीका करेंगे सिंदूर का, और पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे। हनुमान जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, अगर मुझसे कहीं गलती हो जाए, मुझसे कहीं भूल हो जाए, तो मुझे अपना बच्चा समझ करके माफ़ कर देना, ठीक है। और हनुमान यंत्र का पूजन करने के बाद फिर आपको माला से आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो वीर हनुमान, हाथ बतासा मुख सुपान, आओ हनुमान बताओ हाल, काल रथी को चेला अंजनी को लाल, अमुक मनुज को पीछा आगा, भविष्य सब ऊंचा नीचा, पाप पुण्य सब चोखा चोखा, तुरंत ही बताओ, न बताओ तो माता अंजनी का दूध हराम, गुरु गोरख उचारे अंजनी का जाया, हनुमान महारो काज सवारे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति मंत्र सांचा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। देखिए मंत्र थोड़ा बड़ा है, लेकिन जब आपकी जबान पर ये रट जाएगा तो जल्दी से इस मंत्र का जाप हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको इस मंत्र का कम से कम 11 माला का जाप तो करना ही चाहिए प्रतिदिन। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप इस मंत्र को कितने दिन में सिद्ध करते हैं, क्योंकि 2-3 तरह की विधियां हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक तो आप ऐसा करेंगे, अगर आप नवरात्रि में साधना कर रहे हैं तो नवरात्रि में 9 दिन होते हैं, 9 दिन में 10,000 मंत्रों का जाप कर लीजिए, ठीक है। 9 दिन में 10,000 मंत्रों का जाप कर लीजिए आप। यानी अगर आप 15 माला का जाप प्रतिदिन करते हैं तो आपके 9 दिन में 10-11 हज़ार मंत्र जाप पूरे हो जाएंगे। अब उसके बाद फिर आप 1 माला प्रतिदिन करते रहिए, 1 माला प्रतिदिन आप करते रहिए। तो या तो 6 महीने या 6 महीने से पहले ही
ये मंत्र चैतन्य होकर के अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि मंत्र ये 1.25 लाख का जाप पूरा होने के बाद अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। और अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आ जाए तो उसमें आप इस मंत्र का लगातार जाप करिए, तो फिर और भी जल्दी ये मंत्र प्रभाव अपना दिखाना शुरू कर देता है। अब जब इसमें मंत्र जाप आप करेंगे तो जब धीरे धीरे आप ध्यान के उसमें चले जाएंगे ना, आपको स्पष्ट रूप से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। किसी भी मतलब आपको जब ध्यान में चले जाते हैं तो स्पष्ट रूप से आपके कान में आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। और इस मंत्र का जाप विषम संख्या में करें, जैसे कि 3 माला, 5 माला, 11 माला, ठीक है, 7 माला, इस प्रकार से इसका मंत्र जाप करें। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मंत्र हनुमान जी को साधना कर रहे हो, श्रद्धा भाव से साधना करनी चाहिए। हनुमान जी को मंगलवार के दिन आप सिंदूर, चोला, उनके नारियल या फिर ध्वजा, चना, गुड़ आदि ये सब भेंट कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं, उनके मंदिर में जा कर के चढ़ा सकते हैं आप। या फिर मंगलवार के व्रत भी आप रख सकते हैं। मतलब कि कहने का ये है कि आप पूजन भक्ति भाव से करें, हनुमान जी के प्रति श्रद्धा हो, पूर्ण रूप से भक्ति भाव से करें, जिससे कि आपको फल की प्राप्ति हो। और देखिए इसमें क्योंकि ये मंत्र बहुत तीव्र है, बहुत शक्तिशाली है, इसलिए गुरु की देखरेख में तो करना ही है। लेकिन साधना काल में आप ऐसे मित्रों से दूरी बना करके रखें जो हमेशा इधर उधर की बातें करते हैं। और ब्रह्मचर्य व्रत तो आप जानते ही हैं कि भाई हनुमान साधना कर रहे हो तो ब्रह्मचर्य व्रत का तो पालन आपको पूर्ण रूप से करना ही करना है, तन से भी और मन से भी। गंदी चीज़ देखने पर भी बैन है आपके लिए इसमें, और सुनने के लिए भी बैन है, करने के लिए भी बैन है पूरी तरीके से। यम नियम के जो सिद्धांत हैं, झूठ नहीं बोलना, किसी का बुरा नहीं करना, धोखा नहीं देना, किसी को गाली गलौच, लड़ाई नहीं करना, किसी भी प्रकार का इस प्रकार का कोई भी कार्य ना करें जो सामाजिक दृष्टि के अनुकूल नहीं है। समाज जिसको गलत बोलता है वो ऐसा कार्य कोई भी ना करें आप, ठीक है। साधना काल में आपको घबराहट भी महसूस हो सकती है। अगर ऐसा हो या किसी भी प्रकार से घबराहट हो या फिर कुछ ऐसा विचित्र आपके साथ हो तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या राम मंत्र का जाप शुरू कर दें। जैसा कि मान लिया आप रात्रि में सोए हुए हैं और किसी भी प्रकार से इस प्रकार की घबराहट महसूस हो या फिर आपको कुछ विचित्र दृश्य दिखाई दें तो राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, इस मंत्र का जाप आप शुरू कर दें। उसके बाद फिर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल शांत हो जाओगे, ठीक है। साधना को गुप्त आपको रखना है, किसी को नहीं बताना है, बिल्कुल चुपचाप साधना करते रहें। और जितने दिन साधना करें उतने दिन आपको नियम तो पालन भाई करने होंगे। शराब से, मीट मछली या फिर धूम्रपान या फिर प्याज लहसुन, ये सब चीज़ें आपको बंद करनी होंगी। इन चीज़ों का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। केवल और केवल सात्विक भोजन करेंगे, सात्विक विचार आपके होने चाहिए। और दिन में खाली समय में मानसिक रूप से राम मंत्र का जाप करते रहें। राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करते रहें, ठीक है। तो देखिए आपको कुछ ही दिनों में आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि भाई अगर हम कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है और हम इस मंत्र का जाप करेंगे तो उसका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ हमें पता लगना शुरू हो जाता है। तो अब इसको प्रयोग विधि यही है कि भाई जब भी आपके पास में कोई व्यक्ति पूछने के लिए आए तो उसका नाम और पता आप पूछ लें बस, ठीक है। और हनुमान जी की मूर्ति पर उसको बोल दें कि भाई पान बतासे वगैरह प्रसाद हनुमान जी की मूर्ति पर चढ़ा दें। और इस बीच में क्या कि ध्यान लगा करके इस मंत्र का जाप शुरू कर दें आप। और जहाँ अमुक लिखा हुआ है मंत्र में, जहाँ अमुक शब्द आया है वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम आपको लेना है जिस व्यक्ति के बारे में आपको जानना है।
तो ऐसा करने से आपको उस व्यक्ति के बारे में पूरा भूत भविष्य, उसका वर्तमान सब कुछ पता लग जाता है। आपको ध्यान में नज़र आ जाएगा या फिर आपके कान में आवाज़ आ जाएगी। लेकिन सिद्धियों को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। सिद्धियों का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिद्धियों का प्रदर्शन आप जितना करते हैं उतना ही अहंकार आपके अंदर पनपता है, क्योंकि आपकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं सिद्धियों को देख करके। तरह तरह के विचार आपके मन में आते हैं, आपके अंदर भी एक अहम की भावना जागृत हो जाती है। वो ऑटोमेटिक हो जाती है, करता नहीं है कोई, लेकिन ऑटोमेटिक हो जाती है। तो इसलिए सिद्धियों का प्रदर्शन उचित नहीं है। अगर आपके पास कोई सिद्धि है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 30 मार्खा बने या फिर गली में ढंडोरा पीटते फिरें कि आओ मेरे पास मैं दिखाता हूँ सबको, आओ मेरे पास मैं दिखाता हूँ सबको। ये सब चीज़ें व्यर्थ की चीज़ें हैं, लोक परलोक बिगड़ता है इन चीज़ों से। ठीक है, चुपचाप अपनी सिद्धि को अपने पास रखें। किसी को नहीं बताना है कि मुझे कौन सी सिद्धि प्राप्त है, किसी को भी नहीं बताना है, चाहे कोई भी सिद्धि हो, किसी को नहीं बताना है। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो चुपके से अपना देख लिया तो अपने मन में ही विचार करें, अपने मन में ही रखें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये हनुमान सावर मंत्र की जो साधना है इसको आप कर सकते हैं, और ये साधना बहुत तीव्र और अच्छी साधना है। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।